स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडर-वर्स आ चुका है, जो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी हद तक बहुत मज़ेदार मूवी, एनिमेटेड मूवी मैं कहूँगा, क्योंकि एनिमेटेड मूवीज़ के साथ साथ एक चीज़ बहुत अच्छी खासी लगती है कि स्पाइडरमैन के हर एक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के साथ कुछ ना कुछ ऐसे घटना हुई होती है जिससे उसका वो अपने आप को तोड़ देता है, और यही खासियत स्पाइडरमैन को लोगों को पसंद आती है। उसके फैंस इसीलिए उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। उसका एक मेन कारण है स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडर-वर्स का, कि मेन कहानी जो माइल्स मोरल्स के आजू बाजू ही नहीं घूमती, हर एक स्पाइडर-वर्स के पूरे के इलाकों में घूमती है। यानी जो स्पाइडरमैन्स ने अपनी दुनिया में क्या क्या खोया है और उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ में पड़ता है, वो मेन कारण ये होता है। और मेन यही है कि आप अगर कहो तो स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडर-वर्स बहुत हद तक ये इस्टेब्लिश कर लेता है कि ऑलमोस्ट स्पाइडर यूनिवर्स में भी काफ़ी हद तक अगर कोई भी चेंजेस करने जाओगे तो स्पाइडरमैन भी अपने लाइफ को रिस्क पे डाल सकता है। यही माइल्स मोरल्स के अंदर यही हो रहा है। बेसिकली यही हुआ था कि स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडर-वर्स में कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे एंडिंग हुई होती है, बट यहाँ पे हमें एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। जो स्पॉट है, जो यहाँ का विलन है मेन स्पाइडर अक्रॉस स्पाइडर का, वो असल में बेसिकली जो माइल्स मोरल्स को जिस स्पाइडर ने काटा है वो इस यूनिवर्स का नहीं था, वो किसी और यूनिवर्स का था। और इस यूनिवर्स में फिर उसके साथ जो घटना घटती है उसके लाइफ में, वेन स्टेसी वापस आती है उसकी लाइफ में, पूरी घटना उसके साथ सीक्वेंस पे चलती रहती है। बट लाइफ उतने आसान नहीं होती माइल्स मोरल्स के लिए, क्योंकि माइल्स मोरल्स किसी को खोना नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले से ही अपने अंकल को खो चुका है। बट अब वो चाहता नहीं है कि अपने फादर या किसी और को खोए अपने लाइफ से, क्योंकि स्पाइडरमैन का मेन जर्नी उनके रिलेटिव्स से यानी कि रिलेशनशिप से ही डिक्लेयर होती है। यानी कि किसी ना किसी को वो खोता ही है, यानी कि कोई आजू बाजू का उनका कोई खोया नहीं जाएगा तब तक उनके लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। और यही मेन बात वहाँ पे पूरी हर जगह पे घटना होती है। और यहाँ तक हमें काफ़ी ईस्टर एग्स दिए गए होते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज के मेन यानी स्पाइडरमैन नो वे होम से लेकर जितने भी स्पाइडरमैन की अभी तक हम लोगों ने सोनी एंटरटेनमेंट में देखे हुए सबके बारे में ईस्टर एग्स दिए ही गए हों। उसमें कुछ कुछ फुटेज भी आप देख सकते हो। और ग्वेन स्टेसीज का मेन जो यूनिवर्स है वो अलग अलग यूनिवर्स में एनिमेटेड में बहुत हाई लेवल पर दिया गया हुआ। जैसे कि ग्वेन स्टेसी अगर देखा जाए तो ग्वेन स्टेसी का मेन यूनिवर्स जो है वो पिंक जैसा दिखाया गया हो, क्योंकि ग्वेन स्टेसी वहाँ पे रहती है। वैसे ही माइल्स मोरल्स का थोड़ा डार्कनेस पे दिखाया गया और बाकी अलग अलग यूनिवर्स को भी रिफ्लेक्ट करने के लिए अलग अलग पूरा एरिया अलग अलग दिखाया गया हुआ है। तो बात की जाए तो स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडर-वर्स बहुत अच्छा होने वाला है। और मुझे एंडिंग से ही अच्छा लगा कि उन्होंने कोई मतलब कि एंडिंग ऐसे क्लाइमैक्स नहीं रखा उन लोगों ने नॉर्मल रखा और फिर में चेंज कर दिया सब कुछ। यानी कि अभी हम लोग अगले सीक्वल के लिए पब्लिक पागल हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने ये वाला सीक्वल देख लिया तो यानी कि समझ लो अगला सीक्वल जो आने वाला है वो पब्लिक को पागल कर देगा, क्योंकि वो अगला सीक्वल में क्या होने वाला है। पब्लिक यहाँ पे क्लाइमैक्स ये सोच रही थी कि माइल्स मोरल्स बचा पाएगा कि नहीं, बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया कि उसको अलग डायमेंशन में भेज दिया और कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई। और यही बहुत अच्छी बात होती है स्पाइडरमैन की कि कहानी उसकी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो एक मैन के बारे में है। और स्पाइडरमैन का मेन पर्पस ही यही है कि लाइफ में जो जितनी भी पब्लिक होती है वो अपने आप को अलग लेवल पर देखती है। और स्पाइडरमैन का भी यही लाइफ है कि वो हर पर्सपेक्टिव में यानी हर यूनिवर्स में जितने भी स्पाइडरमैन थे उनके साथ कुछ ना कुछ घटना हुई होती है और तभी वो स्पाइडरमैन बनते हैं। और यही मेन बात मुझे अच्छी लगती है कि स्पाइडरमैन अपने इमोशनल साइड्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करता है कंपेरेटिवली उसके वो एक्शन सीक्वेंस और वो सब। हम स्पाइडरमैन को पब्लिक क्यों पसंद करती है, क्योंकि उसकी इमोशनल साइड ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली। हम अभी तक जितनी भी सोनी एंटरटेनमेंट की पिक्चर्स देखते आ रहे हैं जो स्पाइडरमैन की है उसमें आपको दिखेगा कि हर साइड इमोशनल साइड्स तो होती ही है स्पाइडरमैन की। बिना इमोशनल साइड्स के वो कभी लड़ता ही नहीं, क्योंकि उसका रिलेशनशिप जो ऐसा है एक दूसरे से बहुत हद तक मैच करता है। और यही बात मेन होती है कि पब्लिक को वही चीज़ें कनेक्ट करती है जो उनके थ्रू ऐसा लगे कि हाँ वो हमें देखते हैं। वही स्पाइडरमैन हमें दिखाता है कि नॉर्मल इंसान और सुपर हीरोज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। वो रोज़ नई चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने लोगों के लिए। बट यहाँ पर अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग हो गया। और मैं यही मानता हूँ कि स्पाइडरमैन अपने इमोशनल साइड्स के वजह से ही फैंस का बहुत चहीता रहता है। तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडर-वर्स ज़रूर देखें। मैं इसे 5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि एक भी परसेंट मैं नहीं बोल सकता कमियाँ नहीं निकालूंगा मैं, क्योंकि मस्त थी एकदम। लग रहा हर जगह ईस्टर एग्स दिए गए थे। और जो स्पाइडरमैन के फैंस हैं उनके लिए तो रिकमेंड है कि देखो जाके, एनिमेटेड है तो भी देखो। सोनी एंटरटेनमेंट ने उस
तरह का बहुत अच्छा खासा स्पाइडरमैन के ऊपर जो यूनिवर्स बनाने का डिसीजन लिया बहुत अच्छा किया है, और एनिमेशन पे तो और भी अच्छा किया है। तो सब्सक्राइब कर